गायत्री माता। बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत यह चल रहा है। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में है। इसका मैं पहला भाग आपको सुना चुकी हूँ। अब आगे की वीडियो आप सुनिए। भगवान जब कभी आते हैं तब मांगते हुए आते हैं। भगवान के साक्षात्कार जब कभी आपको होंगे तब यही मानकर चलना कि आपसे मांगते हुए आएंगे। संत नामदेव के पास भगवान कुत्ता रूप बनकर गए थे और सूखी रोटी लेकर के भागे थे। तब नामदेव ने कहा था घी और लेते जाइए। देने के लिए उन्होंने अपना कलेजा चौड़ा किया। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था। उसी वक्त से मैंने बात ग्रह बांध ली और लगातार जिंदगी के उन 60 वर्षों में देता ही रहा। जो कुछ भी संभव हुआ देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर अच्छी तरह बोया जाए तब लाभ ही लाभ है, लेकिन कहीं खराब जगह पर पत्थर बो दिया गया तब मुश्किल है। अच्छा खेत भगवान का खेत है, उसमें बोने से ज्यादा मिलेगा। आपने देखा होगा कि बादल समुद्र से लेते हैं और वर्षा कर जाते हैं, पर क्या वे खाली रह जाते हैं? नहीं, समुद्र उन्हें दोबारा देता है। शरीर का चक्र भी इसी तरह का है। हाथ कमाता है और मुंह को देता है और मुंह पेट में पहुंच जाता है और वह खून बन जाता है। हाथ खाली रहा है क्या? नहीं, हाथ के पास फिर दोबारा मांस के रूप में, रक्त के रूप में, हड्डियों के रूप में, स्फूर्ति के रूप में वह ताकत आ जाती है जो उसने कमाई थी। दुनिया का ऐसा ही चक्र है। हम किसी को जो कुछ देते हैं वह घूम फिर कर हमारे पास फिर से आ जाता है। वृक्ष अपने फल, फूल, पत्ते सभी कुछ बांटता रहता है और भगवान उसको दोबारा देते रहते हैं। भेड़ अपनी ऊन बांटती रहती है। काटने के थोड़े दिन बाद ही शरीर पर ज्यों के त्यों दोबारा ऊन आ जाती है। देना बहुत शानदार चीज है। हमारे गुरु ने यही बात सिखाई थी। तो आपको कुछ मिला क्या? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मिला है। अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो अपने बारे में भी यह ख्याल कर सकते हैं कि आपको भी मिलेगा। आप भी खाली हाथ रहने वाले नहीं हैं। इस बात का हमने बराबर ध्यान दिया है। रात के वक्त भगवान का नाम लिया होगा और दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं की हैं। नाम जब कभी हमने लिया होगा तब रात के वक्त लिया होगा और दिन समाज के रूप में फैले हुए भगवान के लिए खर्च करते रहे। हमारी 75 साल की उम्र होने को आई है। इस उम्र में ढेरों के ढेरों आदमी मर जाते हैं और जो जिंदा भी रहते हैं वे किसी काम के नहीं रहते। 60 वर्ष के बाद प्रायः आदमी नकारा हो जाता है। ऊपर हमारे काम करने की ताकत ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारा शरीर लोहे का है। लोहे का क्यों है? इसलिए कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया है। हमारा शरीर बहुत ठीक है और अगर आप भी अपने शरीर को समाज के लिए खर्च करना शुरू करें तो ठीक रहेंगे। गांधी, जवाहर, विनोबा तीनों 90 वर्ष के होकर मरे थे। यही रखिए, अगर आप भी अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात होगी। यह शरीर की बात हुई। नंबर 2, अपनी बुद्धि को हमने भगवान के खेत में बोया है। बुद्धि हमारे दिमाग में रहती है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है। उस जमाने में दर्जा 4 तक प्राइमरी होते थे। अब तो वे 5वीं तक होते हैं। वहीं तक हम पढ़े हैं। इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। जेल में लोहे के तसले के ऊपर कंकड़ों से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना शुरू किया, अमुक भाषा शुरू किया, अमुक तमुक शुरू किया। हमारी बुद्धि बहुत पैनी है। आपने देखा नहीं, चारों वेदों के साथ भाष्य हमने किए हैं। 18 पुराण, 6 दर्शन आदि सभी के भाष्य किए हैं। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था और गणेश जी को मददगार बनाकर ले गए थे। हमारा तो कोई मददगार भी नहीं है।
अकेले ये हमारे हाथ ही मददगार हैं। हमने इतना साहित्य लिखा है जो सामान्य नहीं, असामान्य बात है। हम प्लानिंग करते हैं, कोई आदमी अपनी खेती का, घर का प्लानिंग करता है, और हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को नए सिरे से बनाने की प्लानिंग करते हैं। भारत सरकार की 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं, जिसके लिए कितना बड़ा स्टाफ, कितनी मिनिस्टर और कौन कौन लोग काम करते हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया का नया नक्शा बनाने के लिए इसी अकल से काम कर लेते हैं। हम अपनी अकल की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। अकल के अलावा हमने अपनी भावनाओं को भी भगवान को दे दिया। जो भी कोई आदमी हमारे नजदीक आया होगा तो हमारे मन में उसके प्रति 2 ही बातें रही कि हम अपने सुख को बांट दे और उसके दुखों को बटा ले। यदि हम बटा सकते होंगे तो हमने जी जान से कोशिश की है। अगर हमारे पास कोई सुख होगा, सामर्थ्य होगी, तो हमने बांटने के लिए बराबर कोशिश की है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमको मजबूर करती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे पास है और उनको जरूरत है, उनको दोगे नहीं, तो हम कहते हैं जरूर देंगे। जो मुसीबत में है और कहते हैं कि हमारी मुसीबत में हिस्सा नहीं बटाएंगे क्या, तब हम कहते हैं आपकी मुसीबत में हम जरूर हिस्सा बटाएंगे। हमारी भावनाएं इसी तरह की हैं। भावनाएं जिसे संवेदना कहते हैं, प्यार कहते हैं। हमने बोया है, फलता है। सारी दुनिया हमको बेहद प्यार करती है। हमने प्यार दिया है, प्यार बोया है, इसलिए प्यार पाया है। भगवान की चीजों को हमने अमानत के तरीके से रखा है, उन्हीं के खेत में बोकर उनकी ही दुनिया के लिए खर्च कर डाला है। हमारे पास पिताजी का कमाया हुआ जो भी धन था, हमने सब उसी के लिए खर्च कर दिया है। हमारे पास जो तपोभूमि को बनाने में, भगवान का घर बनाने में खर्च कर दिया, जो पैसा पिताजी ने छोड़ा हुआ था, एक एक पाई खर्च कर डाला। हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं। आप तो नुकसान में रहे होंगे। आप नुकसान की बात करते हैं। कभी आप हमारे गांव जाइए, गायत्री तपोभूमि मथुरा अखंड ज्योति कार्यालय देखिए। आप यहाँ आइए, शांति कुंज गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस्व देखिए, कितने शानदार हैं। 2400 शक्ति गायत्री शक्ति पीठों को देखिए, इतनी तो बिल्डिंगें हैं, और जो उनमें लोग रहते हैं, उन पर जो रुपया खर्च होता है वह कहाँ से आता है, जाने कहाँ से आ जाता है कि धन हमारे लिए कम नहीं पड़ता। भगवान की तरफ हम इशारा कर देते हैं और वह हमारे लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सब ज्यों के त्यों भेज देता है। यह क्या हो गया? यह सिद्धियां हो गई। सिद्धियों में हम 4 चीजें शुमार करते हैं: धन, लोगों का प्यार, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे पास सिद्धियां हैं। गायत्री का जप करने से किसी के पास सिद्धियां आई हों या नहीं यह मालूम नहीं, लेकिन हमको जरूर मिली हैं। इन 4 चीजों की कोई भी परीक्षा दे सकता है। एक और चीज है रिद्धि। रिद्धियां वह होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। रिद्धियां 3 हैं और सिद्धियां 4। पहली रिद्धि है आत्म संतोष। हमारे भीतर इतना संतोष है जितना कि न किसी राजा को होगा, न बिरला जी को, और न किसी मालदार को। उन्हें नींद नहीं आती है, पर हमको ऐसी नींद आती है कि ढोल बजते रहे, नगाड़े बजते रहें, और हम ऐसे सो जाते हैं कि बिल्कुल निश्चिंत, मानो दुनिया की कोई समस्या ही हमारे सामने नहीं है। आत्म संतोष के अलावा दूसरी रिद्धि है कि लोक सम्मान और जन सहयोग। हम लोगों का सम्मान ही नहीं, उनका सहयोग भी मिला है। माला पहना देना ही सम्मान नहीं करना है, वरन जनता जिसका सहयोग कर रही हो तो मान लीजिए यह उस आदमी को सम्मान मिला है। माला तो खरीदी भी जा सकती है, लेकिन सम्मान उसमें होता है जिसमें जन सहयोग मिलता है। गांधी जी का सहयोग किया था, लोगों ने विनोबा का सम्मान किया था तो सहयोग भी दिया था। ढेरों की ढेरों जमीनें उनको दान में दे दी थी। गांधी जी के एक इशारे पर लोग जेल जाने के लिए तैयार, फांसी के तख्तों पर झूलने के लिए, गोलियां खाने के लिए चले गए थे।
यह उनका सम्मान था। सहयोग भी था, सम्मान कहते हैं सहयोग को। हमारा भगवान हमारे लिए बहुत सहयोग करता है, जनता हमको बहुत सहयोग देती है। तीसरी रिद्धि है देवी अनुग्रह, किसे कहते हैं? आपने रामायण में कई प्रसंग पढ़े होंगे कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तब फूल बरसाते हैं और कुछ नहीं बरसाते। कई बार अमुक पर फूल बरसाए, तमुक पर फूल बरसाए। यह क्या है? भगवान की बिना मांगे की सहायता है, बिना मांगे की अकल, बिना मांगे के इशारे, बिना मांगे का सहयोग फूलों के तरीके से बरसते रहे हैं हमारे ऊपर। अगर ऐसा न होता तो न जाने का अब तक हमारा क्या हो गया होता। समय समय पर जो रास्ते उसने बताए, ऐसे शानदार रास्ते बताए कि उन पर हम चलते गए। वह हमारे ऊपर फूल बरसाते रहे हैं। हमको हमारे पिताजी की संपत्ति का अधिकार मिला है। कर्तव्य और अधिकार दोनों का जोड़ा मिला हुआ है। भगवान ने हमको अपना बच्चा माना है, बेटा माना है और अधिकार दिया है। उसको नेक काम में खर्च कर डालना। हमने उसे पिताजी के ही काम में सब खर्च कर डाला, अपने लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए कि पिताजी का वंश, पिताजी का कुल कलंकित न हो पावे। पिताजी माने भगवान परमेश्वर का भक्त कहलाने के कारण हमारे ऊपर कोई यह उंगली न उठाने पाए कि यह कैसा आदमी है। हमने उनके वंश को सुरक्षित रखा है। भगवान ने हमको दिया तो है, पर हमने भी कुछ कुछ दिया है। पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका कुटुंब रह जाता है। भाई बहन, बच्चे बच्चों, स्त्रियां, सभी का पालन वह करता है जो परिवार में बड़ा होता है। अपने पिताजी के वरिष्ठ का ही नहीं, वरन उनका जो इतना बड़ा विराट कुटुंब फैला हुआ है, इन सब का पालन करने में, उनकी निगरानी करने में, उनकी देखभाल करने में जो कुछ भी हमारे लिए संभव हुआ, हमने ईमानदारी से किया। हमने भगवान के कुटुंब का पालन किया है। अपना ही पेट नहीं, वरन भगवान के कुटुंब का भी पालन किया है। भगवान की दुकान, भगवान का व्यवसाय अच्छे तरीके से चलता रहे। कोई यह न कहने पाए कि बाप इनके लिए खेत छोड़कर मरा था, कारखाना फैक्ट्री छोड़कर गया था और इन्होंने सब बिगाड़ दिया। व्यवसाय भगवान का, दुकान भगवान की, आप तो समझते ही नहीं। यह सारा व्यवसाय तो उसी का है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी का उद्योग है। उसको ठीक तरह से, बढ़िया ढंग से चलाने में हमने ईमानदारी से पूरी कोशिश की है। पिता की संपदा लेकर, उनका अधिकार लेकर के हम चुपचाप बैठ नहीं गए, बल्कि अपने फर्ज और कर्तव्य का पालन भी किया है। पिताजी का व्यवसाय चलाने में, उनके परिवार का पालन करने में, उनके कुल और वंश की सुरक्षा रखने में हमने बराबर काम किया है। आप भी यह कीजिए और निहाल हो जाइए। रास्ता एक ही है। जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है वही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। सबके लिए एक कानून का फायदा है। भगवान न हमारे साथ रियायत करने वाले हैं और न आपके साथ में। उनका कोई बैर विरोध है, तरीके वही हैं जो हमारे जीवन में बिताए गए हैं। हमारे गुरु में हमको तरीका बताया था और हमने स्वीकार कर लिया। हम अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको सिखाते, बताते, समझाते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चले हैं, तो आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। और क्या कहें आपसे। ओम शांति। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो